हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्लास 12 मैथ से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x + 1/3 = y + 3/4 = z + 5/7 and x - 2/1 = y - 4/3 = z - 6/5। यानी कि रेखाओं x + 1/3 बराबर y + 3/5 बराबर z + 5/7 और x - 2/1 बराबर y - 4/3 बराबर z - 6/5 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। यानी कि अगर ये दो रेखा का समीकरण है और अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पता करना है कि ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग दोनों रेखाओं को लिख लेंगे। पहली रेखा है x + 1/3 और इक्वल टू है y + 3/5 बराबर z + 5/7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों जो टर्म दिया हुआ है इसको हम k या लेमडा मान लेंगे, है ना। k मानने के बाद हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेना है और इसको इसके बराबर करके y का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको इसके बराबर करके z का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए करके दिखाते हैं कि इसमें कैसे कैसे वैल्यू निकलता है। तो इसमें क्या करना है, इसको अगर k करते हैं और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करते हैं तो x + 1 बराबर ये 3k हो जाएगा। यहां से x निकालेंगे तो 3k और ये +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x का वैल्यू पता करें तो यहां से x का वैल्यू जो है 3k और ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट इसको कर देना है, लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर हम y का वैल्यू पता करें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 5k और ये उधर को जाएगा तो -3 हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर z का वैल्यू हम पता करें तो ये z बराबर हो जाएगा 7k - 5, है ना। तो ये x y z का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो दूसरा इक्वेशन है ना, अब क्या करेंगे कि चूंकि x y z का मान है ना, x y z का मान समीकरण x - 2/1 बराबर y - 4/3 बराबर z - 6/5 में रखने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कि पहली रेखा अगर ये है और दूसरी रेखा ये है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो x y z का जो वैल्यू निकलता है दोनों पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि संतुष्ट करना चाहिए। तो हम क्या किए कि पहले नंबर समीकरण से, है ना, पहले नंबर का जो रेखा का इक्वेशन बना है उससे हम लोग x y z का वैल्यू निकाल लिए। अब x y z का वैल्यू जो है इस दूसरे समीकरण में रखेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जरूर जो है ना सेटिस्फाइड करेगी। तो सेटिस्फाइड कराएंगे तो हमारे पास k का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए करते हैं, x y z का मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, यहां से x निकल जाएगा 3k - 1 और ये -2 पहले से है बाटा में 1 हो जाएगा। यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5k - 3 -4 ऑलरेडी लिखा हुआ है और y में 3 है और यहां से z का वैल्यू रखेंगे 7k - 5 - 6/5। अब बारी बारी से अगर हम लोग इसको इसके इक्वल कर दें तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा। चलिए निकाल कर देखते हैं। 3k - 3/1 बराबर इसके बराबर करते हैं 5k - 7/3। तो इससे करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास k का वैल्यू निकल जाएगा। कोई भी एक
टर्म लेके और k का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 3 जन 9k हो जाएगा, माइनस ये 9 हो जाएगा और ये वाला 5k माइनस 7 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5k को इधर लाएंगे तो ये 9k माइनस 5k हो जाएगा और ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 9 में से 5 अगर घटा देते हैं तो ये 4k हो जाएगा, है ना। और 9 में से 7 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कैसे होगा, 2/4 करेंगे तो ये कट कुट के 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल गया और हमें पता करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए यहाँ x का जो भी वैल्यू दिया हुआ है 3k माइनस 1 उस पे रखेंगे, तो 3k माइनस 1 एक पे रखेंगे और y का मान रख देंगे इधर 5k माइनस 3 और एक पे रख देंगे z बराबर लिखा हुआ है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसको रख देना है। तो यहाँ से अगर हम k का मान रखेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणा 1/2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर, यहाँ से ये x का वैल्यू 1/2 दे देगा, है ना। और यहाँ हम लोग k का वैल्यू रखते हैं तो 5 इंटू 1/2 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 एलसीएम कर देंगे और 5 माइनस 6 बराबर ये हो जाएगा माइनस में 1/2, है ना। यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 1/2 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से ये भी 7 माइनस 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस 3/2 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x का वैल्यू 1/2 हुआ है, एक y का वैल्यू आ गया माइनस में 1/2 और z का वैल्यू आ गया माइनस में 3/2। तो यही जो वैल्यू है ना, x का यही जो वैल्यू है, कौन कौन वैल्यू है, एक 1/2 है और एक माइनस में 1/2 है और एक माइनस में 3/2 है। यही जो है x y z का वैल्यू है जो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकल चुका है, उम्मीद है कि जरूर समझ में आया होगा, है ना। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक रेखा को, है ना, किसी भी एक रेखा को k मान लेना है ना। k के स्थान पे कोई भी वेरिएबल टर्म रखा जा सकता है, k रखिए या लेमडा रखिए। उसके बाद क्या करना है कि x y z का वैल्यू निकाल लेना है और ये जो x y z का वैल्यू है उठा के दूसरे नंबर इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देना है। सेटिस्फाइड कराते हैं यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा और k का वैल्यू जो आ जाएगा उस वैल्यू को अगर हम इसमें और इसमें तीनों में रख देंगे तो हमारे पास x y z का वैल्यू आ जाएगा और वही जो वैल्यू है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, है ना। और आराम से यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है।